नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं भाई। एक लड़की के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबो गरीब घटना की कहानी जो आज से 7-8 साल पहले उसके साथ लखनऊ नाम के शहर में घटी थी। कैसे घटी थी, कब घटी थी, डिटेल में क्या थी, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी ज़ुबानी बताएगी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लड़की का नाम क्या है और वो कहाँ की रहने वाली है। लड़की का नाम आरती है और वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की रहने वाली है। लेकिन जब वो बचपन से जब स्टडी करती थी उस टाइम से उसका सपना था कि मुझे बड़ी होकर टीचर बनना है, और यही सपना लिए लिए वो बड़ी हो जाती है। उसका पूरा स्टडी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो फॉर्म डालती है, उसका फॉर्म निकल भी जाता है और उसकी जॉब लगती है टीचिंग की, जो कि लखनऊ में। लखनऊ बड़ा शहर, उसको खुशी एक अलग सी होती है कि अब मैं लखनऊ जाऊंगी, लखनऊ में रहूंगी, वहाँ पे टीचिंग करूंगी, मेरा सपना पूरा हुआ जो बचपन का है। तो ऐसा ही करती है, अपने घर वालों से विदा लेती है और वो लखनऊ के लिए पहुंच जाती है। लेकिन लखनऊ पहुंचती है तो वहाँ पे ना ही उसका कोई रिश्तेदार है, ना ही उसका कोई घर है। लेकिन उसकी एक दोस्त लखनऊ में रहा करती थी, तो उससे बात करती है और अपना पूरा सामान लेके उसके घर पे चली जाती है। और उस दोस्त से बोलती है कि मैं 5-6 दिन या 4 दिन, जितने दिन भी होगा रहूंगी, मेरे को घर मिल जाएगा तो मैं तेरे घर से चली जाऊंगी। तो उसकी दोस्त बोलती है चल यार कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना घर ही है, जितने दिन रहना उतने दिन रह। लेकिन ये जो आरती थी इसको पसंद नहीं था किसी घर पे इतने दिन रहना, तो वो घर ढूंढना चालू कर देती है। बहुत घर देखती है, बहुत घर ढूंढती है, लेकिन उसको अपने बजट में कोई घर मिल नहीं रहा था। कोई भी फ्लैट उसे अपने बजट में नहीं मिल रहा था, या तो बहुत महंगा पड़ जा रहा था, या तो जो बहुत सस्ता था वो घर अच्छा नहीं जम रहा था उसको। अच्छा घर नहीं था, बहुत पुराना था, या लोकेलिटी अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से उसे कुछ जम नहीं रहा था। और उसको अपने दोस्त के घर रहते रहते 8-10 दिन हो जाते हैं। उसके बाद सोचती है क्या करूं यार, एकदम परेशान थी। एक दिन ऐसी फ़ोन चला रही थी, तो फ़ोन चलाते चलाते उसे ऐसे ही एक घर दिखता है। एक ऐप था जहाँ पे बहुत सारे रेंटेड घर मिलते थे, वहाँ पे उसे एक घर दिखाई देता है जो कि 2nd फ्लोर तक का था और अच्छा खासा घर दिखाई दे रहा था। तो सोचती है, फ्लैट्स देखती है उसमें ऐसे स्वाइप कर करके, फिर देखती है कि फ्लैट भी अच्छा खासा दिख रहा है। जो उस पर नंबर दिया हुआ था उस नंबर पे उस ओनर को फ़ोन करती है। उस ओनर से फ़ोन में बात करती है तो बताता है कि इतना रेंट है और इस जगह पे है। तो वो सोचती है अच्छा यार, मेरे दोस्त के घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है और लोकेलिटी वहाँ की अच्छी है, तो मैं एक काम करती हूँ, ओनर से बात कर लेती हूँ, बजट उसके बारे में थोड़ा ऊपर नीचे करवा लेती हूँ। वैसा ही करती है, अपना बजट फिक्स करवाती है और जितना ये बजट बोलती है लकीली उतने में जो ओनर था वो मान जाता है। तो उससे बात तो सब कुछ हो ही गई थी। एक दिन जाती है वहाँ पे, जो भी कागज़ का काम करना सब कुछ कर लेती है और उसके बाद वो रूम ले लेती है। वो रूम लेती है, उसके बाद सोचती है कि मैं जल्द से जल्द वहाँ पे शिफ्ट कर लूँ। लेने के रूम एक दिन बाद ही अपना पूरा सामान लोड करवाती है अपने दोस्त के घर से और उस घर में लेके चली जाती है। लेकिन जब वो अपना सामान लोड करवा के लाई थी, वो सामान ऊपर शिफ्ट करवा रही थी 2nd फ्लोर पे, तभी वो क्या देखती है कि 1st फ्लोर पे एक बहुत ही बूढ़ी सी आंटी रहती है, जो उसे अजीबोगरीब टाइप से घूर घूर के देख रही थी। अजीबोगरीब टाइप से घूर घूर के, उसको समझ में नहीं आता कि ये ऐसे क्यों देख रही है। उसको लगता है कि हो सकता है कुछ कुछ आंटियां होती है जो लड़कियों को ऐसे देखती हैं, यही रीज़न हो सकता है। उसको लगता होगा आंटी को कि मैं अकेले रहने आ रही हूँ, इसलिए कुछ ऐसे ही देख रही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपना सामान वामान सब शिफ्ट करवाती है ऊपर और सब काम करते करते शाम का टाइम हो जाता है, शाम के 7 बजे का। अब सोचती है यार सामान वामान तो लगभग सब मैंने जमा ली हूँ, थोड़ा बहुत बचा है वो तो मैं कल भी कर लूँगी। जाती हूँ नीचे से कुछ खरीद के लाती हूँ, कुछ खाना वाना तो बना लूँ कम से कम। खाना नहीं बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या। अपना गैस सिलेंडर का सब फिट करवा ली थी। तो क्या होता है कि वो जाती है नीचे, सोचती है नूडल ले लेती हूँ, कुछ नूडल ऐसे बना लूँगी हल्का फुल्का और खा के सो जाऊँगी। तो दुकान से नूडल लेती है और लेके वापस से सीढ़ियों से आ रही होती है। लेकिन जैसे ही 1st फ्लोर पे आती है, क्या देखती है कि आंटी अपने रूम से बाहर खड़ी है और उसको ऐसे ऐसे बस नॉन स्टॉप घूर घूर के देखी जा रही है। उसे समझ में नहीं आता ये दूसरी बार हो रहा है, ये आंटी मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है। उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि ऐसा क्यों देख रही है। लेकिन इतना माइंड नहीं करती, सोचते छोड़ो यार, मेरे को किसी आंटी से क्या ही मतलब है। मैं जाती हूँ, अपना नूडल बनाती हूँ, खाती हूँ और आज बहुत थक गई हूँ, सो जाती हूँ। कल मेरा पहला दिन है उधर जो मैं जहाँ पे पढ़ाने जाने वाली हूँ। हाँ, तो ऐसा ही करती है, आती है अपने किचन में और नूडल बनाने के लिए थोड़े बहुत वेजिटेबल्स कट करती है। जब वेजिटेबल कट कर रही थी ना किचन में खड़े होके, तभी अचानक से उसका कोई बाल ऐसे खींचता है, ऐसे जोर से, मान लो ऐसे खड़ी होकर कट कर रही है, ऐसे जोर से कोई खींचता है, इसे पीछे गिरने होती है और बहुत जोर से दर्द होता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या था। वो थोड़े टाइम के लिए सुन हो जाती है, ये किसने मेरा बाल खींचा।
अकेली थी और घर पे। अकेली थी, घर पे कोई नहीं है ना, अकेले शिफ्ट हुई है उस फ्लैट में। तो वहां पे पूरा अकेले है, जाके 1 BHK घर था, जाके हॉल में देखती है, बेडरूम में देखती है और बाथरूम में देखती है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। समझ नहीं पाती कि आखिर ये था तो था क्या। उसको लगता है कहीं चूहा हुआ तो नहीं था। फिर सोचती चूहा बाल कैसे जोर से खींच सकता है। लेकिन सोचती है चलो मेरे को ये सब दिमाग में नहीं लाना है, ये सब दिमाग में नहीं लाना है, मुझे अपना जो नूडल है उसको बनाना है और खा के सोना है। वापस से वो बनाने में लग जाती है। तभी उसे अचानक से बाथरूम से नल से पानी गिरने की आवाज़ आती है। वो सोचती है नल कैसे खुला हो गया, मतलब मैं तो बंद की हूँ, और जब से आई बाहर से सिर्फ हाथ पैर धोई थी, बंद की, तो उसके बाद मैं कभी गई नहीं नल खोलने के लिए। तो नल कैसे चालू हो गया अचानक से। जो आती है नल बंद करती है और वापस से आती है, अपना नूडल बनाती है, खाती है और सोने के लिए अपने बेडरूम में चली जाती है। सोचती है बाकी जो जमाना है कल कर लूँगी। वो सो रही होती है, तभी रात के 2 बजे उसे अचानक से उसके किचन की तरफ से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जैसे कोई बहुत ही दर्द में रो रहा है, बहुत ही दर्द में। वो झटके में उठती है, सोचती है ये कौन रो रहा है, और मेरे घर पे मैं अकेले रहती हूँ, कोई चाबी वाबी लेके या दूसरी चाबी तो नहीं है, कोई घुस तो नहीं है मेरे घर में। वो डर जाती है, झटके से उठती है और सोचती है मेरे को आराम आराम से किचन तरफ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर रो कौन रहा है। वो जैसे जैसे किचन की तरफ बढ़ रही थी ना, वैसे वैसे रोने की आवाज़ और लाउड होती जा रही थी, और लाउड होती जा रही थी। वो किचन के पास पहुँचती है, तब तक उसको आवाज़ आ ही रही थी। किचन के अंदर घुसती है, लेकिन पूरा अंधेरा था वहाँ पे, उसको रोने की आवाज़ आ ही रही थी। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करती है लाइट की, वो किचन की, वहाँ पे किचन में कोई था ही नहीं। अभी तक उसको रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो अचानक झटका लेती है और अचानक से उसका सिर घूमने लगता है, डर जाती है बहुत जोर से। सोचती है ये क्या था। अभी जस्ट लाइट ऑन करने से पहले तक रोने की आवाज़ आ रही थी, और लाइट ऑन करते से ही जो आवाज़ थी वो कहाँ गायब हो गई। पूरे हॉल में ढूंढती है, बेडरूम में ढूंढती है, बाथरूम में ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। सोचती है कि अब क्या हो रहा है इस घर में, आज मेरा पहला दिन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सोचती है जो भी हो मुझे सोना ज़रूरी है। वो अपने बेडरूम में जाती है, बेड पे लेट जाती है और बहुत सोने की कोशिश करने लगती है। लेकिन नींद कैसे आ सकती है। अभी जो इतना बड़ा कांड हो गया, कैसे कैसे करते करते भगवान का नाम लेते लेते उसे नींद आ ही जाती है और सो जाती है। उसके बाद सुबह उठती है, फ्रेश होती है और सोचती है आज कुछ बाहर ही खा लूँगी। अपना सामान पर्स वर्स लेके निकल जाती है। जब फर्स्ट फ्लोर पे आती है ना, तो देखती है कि जो आंटी है वो अभी भी दरवाज़ा खोल के, आधा दरवाज़ा खोली है और मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रही है। ऐसे घूर घूर दिखी जा रही है। वो शॉक्ड कि ये तीसरी चौथी बार हो रहा है जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। ये आंटी मुझे इतना ज़्यादा क्यों घूर घूर देख रही है, आखिर आंटी ये प्रॉब्लम क्या है। और जब भी मैं आती हूँ दरवाजा आंटी का खुला ही क्यों रहता है, और इसी पोज में ऐसी क्यों देखती रहती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। सोचते जो भी हो, मैं इतना टॉलरेट नहीं कर सकती। अभी मैं आऊँगी और आंटी से बात करूँगी, अपने जॉब से आऊँगी तो, कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या, आप ऐसा घूर घूर के मुझे क्यों देखती हो। ऐसा ही करती है, अपना जाती है जॉब के लिए, और वहाँ से जब आती है शाम के टाइम में, तो क्या देखती है कि आंटी अभी भी उसे घूर घूर के वैसे ही देख रही है, दरवाजे के पास खड़ी होके, और वैसे ही आधा दरवाजा खुला हुआ है। वो सोचती है अभी जाती हूँ आंटी से बात करती हूँ, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। वो जाती बोलती है आंटी, तब तक झटके में आंटी दरवाजा बंद कर लेती है। जाती है बात कर, झटके में बंद कर लेती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या है। अभी मैं बात करने जा रही तो दरवाजा क्यों बंद कर ली। बहुत उसको गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा। वो बड़बड़ाते हुए वहां से सीढ़ियों चढ़ते हुए अपने फ्लैट में चली जाती है। लेकिन अपने फ्लैट में जाती है तो क्या पाती है कि वहां पे उसके जो भी नल है पूरा खुला पड़ा है, किचन का, बाथरूम का, सब नल खुला पड़ा है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं सुबह सुबह नहा के प्रॉपर चेक करके एकदम टाइट बंद करके गई थी, और अभी मैं आई तो सब खुला कैसे है। वापस से बंद करती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है ये सब कुछ। क्या मैं यहाँ पे आकर गलत कर दी, उसके दिमाग में ये सब आता है। लेकिन तब माइंड नहीं करती है, सोचती खाना ना कुछ बना लेती हूँ, और नहीं तो फिर बैठ जाऊंगी, थकान लगेगी। खाना ना बनाती है, शाम का खाना वाना खाती है और सोने के लिए वापस से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम होता है, उसे वापस से हॉल की तरफ से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। लेकिन इस बार 2 लड़कियों की रोने की आवाज सुनाई देती है। 2 जैसे 2 लड़कियां रो रही हैं और अचानक से वो हंस रही हैं और अचानक से दौड़ रही हैं। मतलब पूरा मिक्स चल रहा है, कभी रो रही है, कभी हंस रही है, कभी दौड़ रही है, ऐसे आवाज आ रही है। वो सोचती है कि ये क्या है। वो बहुत डर जाती है। इस बार सोचती है कि मैं तो नहीं उठ के जाऊंगी, जो भी हो
ये किसकी आवाज़ है, क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल रात में किचन में गई थी, आवाज़ आ रही थी रोने की, लेकिन जाने के बाद कोई भी नहीं था। वो समझ जाती है कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, मैं तो नहीं जाऊंगी हॉल में। वो बैठ जाती है और भगवान का मंत्र मोबाइल में लगाती है, सुनने लगती है और बहुत कंट्रोल करने की खुद को कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है, लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कैसे कैसे करते करते वो पूरी रात ऐसे जागते जागते बिता देती है। जब सुबह का टाइम होता है तो वो सोचती है कि मैं जाऊंगी नीचे आंटी से बात करूंगी कि इस घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है क्या, कोई तकलीफ है क्या, ऐसी सोचती है। सुबह सुबह फ्रेश होती है और अपना पर्स लेके अपने जॉब के लिए निकलती है और सोचती है अभी आंटी से बात करती हूँ। आंटी का दरवाज़ा नॉक करती है, आंटी फटाक से दरवाज़ा खोलती है, बोलती है आंटी आंटी प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुन लो। तो बोलती है कि आंटी इस घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप मतलब आप भी ऐसा घूर घूर देखते हो और 2 दिन से मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो आंटी बोलती है तुम उस घर में रही क्यों रही हो। तो ये बोलती है कि आंटी मैंने रेंट पे ली हो तो रहूंगी ना। तो आंटी बोलती है कि उस घर में तुम्हें नहीं रहना चाहिए, वो घर मनहूस है, वो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये बोलती है क्या बात कर रहे हो आंटी आप। तो बोलती है मुझे ये सब नहीं पता, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, ये लो मेरा नंबर, कुछ भी तकलीफ होगी मुझे फ़ोन करना, और फटाक से दरवाज़ा बंद कर लेती है। ये सोचती है कि ये क्या रवैया भाई, ऐसे क्यों बिहेव कर रही आंटी। वो चले जाती है अपने जॉब के लिए और उसके बाद आती है वापस से सेम रूटीन, खाना वाना खाती है, सोने के लिए जाती है। लेकिन आज रात में जो होने वाला था ना, उसकी ज़िंदगी का सबसे मनहूस टाइम था आज रात का, जो आज तीसरी रात की बात थी। तो उसके बाद क्या करती है, वो अपने बेडरूम में सोई हुई है, जैसे ही आधी रात होती है अचानक से उसे ऐसा फील होता है किसी ने उसको उठाया और जोर से नचा के फेंका उसके बेड से, लिटरली नचा के फेंका और दीवार से जाके टकराई है और उसके सिर से खून बहना स्टार्ट हो गया और दर्द स्टार्ट हो गया। जब उठी, हड़बड़ा के नींद में थी वो कि ये क्या है, जब उठी तो पूरे सिर से खून बह रहा है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। ये क्या हो गया, बिल्कुल पागल हो गई वो, क्योंकि लिटरली उसे किसी ने उठा के फेंका था नचा के। उसके बाद वो सोचती है ये क्या है, क्या प्रॉब्लम है, जोर से गुस्से में आती है। इस बार सोचती है भूत हो, जो भी प्रॉब्लम है इस बार मैं डरूंगी नहीं। वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कौन है यहाँ पे, जो भी है मेरे सामने आए। तुम लोग का मैं इतने दिन से देख रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ, एक लिमिट होती है, किसी भी चीज की परेशान करने की लिमिट होती है। मैंने क्या बिगाड़ दिया तुम लोग ऐसा, जो भी है मेरे सामने आए। ऐसे जोर से चिल्लाती है, बोलती है कि इस बार मैं नहीं डरूंगी। तभी अचानक से उसे जो उसका वो था ना अलमारी के उसके मिरर में दिखाई देती हैं 2 लड़कियां। 2 लड़कियां लिटरली दिखाई देती हैं और वो दोनों लड़कियां एकदम ही पुराने जमाने के फटे टाइप के कपड़े पहनी हुई थी और उनके बाल एकदम लंबे लंबे थे। उनको देख के एकदम घबरा जाती है, खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी अचानक से वो कुछ सोचे कुछ बोले, तभी अचानक से लड़कियों जो मुंह ऐसा था ना, वो लड़कियां मुंह ऐसा उठाती हैं और उनकी शक्ल जो थी ना बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी। और उसके बाद वो लड़कियां बहुत ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट करती हैं, मुंह फाड़ के। वो वैसे करती है, जब देखती है ना उनको ऐसे 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 मुंह छुपा के और जोरों से रोना स्टार्ट करने लगती है। जब जितना उसके अंदर ताकत हो उतने ताकत से चिल्ला चिल्ला कर रोना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो मुंह उठा के देख नहीं रही थी कि वो लड़कियों को मैं एक बार भी देख लूं। तभी अचानक से ये सब कुछ करने के चिल्लाने के 10 मिनट बाद वो जो लड़कियों को चिल्लाने की आवाज़ थी वो बंद होती है। वो देखती है चारों तरफ लड़कियां दिखाई नहीं दे रही हैं और लेकिन बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसके दरवाजे के बाहर से वो भागते हुए जाती है हॉल में और दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते तो क्या पाती है, वही आंटी मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी है। और वो आंटी खड़ी है, बोल रही है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तुम चिल्ला रही थी। वो बताती है कि आंटी मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ बताती है। तो आंटी बोलती है बेटा अब तुम्हें इस घर में 1 सेकंड भी रहना सही नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। एक काम करो, तुम आज मेरे घर पे सो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता। आज की रात बहुत ही खौफनाक रात है। तो बोलती है आंटी लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तब आंटी जाके पूरी स्टोरी बताती है। आंटी बताती है कि आज से बहुत साल पहले की बात है, जैसा तुम देख पा रही हो घर कितना पुराना है। आज से कम 20-25 साल पहले की बात है। एक ना पियक्कर टाइप का आदमी रहता था यहाँ पे और उसकी 2 लड़कियां थी, उसकी पत्नी नहीं थी कोई। वो ना रोज शाम को पी के आता था और अपनी बेटियों को बहुत मारता पीटता था, दोनों बेटियों को। एक दिन क्या होता है, ऐसे मारता पीटता रोज चलता ही था, लोग बहुत मना करते, समझाने की कोशिश करते, लेकिन कभी समझता नहीं था। एक दिन आता है, बहुत ज़्यादा पी के आता है, बहुत ही ज़्यादा। उसके देखता है कि बेटियों ने खाना बना के नहीं रखे हैं, क्योंकि घर पे कुछ अनाज था नहीं बनाने के लिए। तो वो इतने गुस्से में आता है कि दोनों ही बेटियों को मार डालता है। तब से लेके आज तक उन लड़कियों की आत्मा उस घर में भटक रही है। उस आदमी को तो जेल हो जाती है, जेल चला जाता है, लेकिन तब से लेके आज तक जो भी उस घर में रहने के लिए आया है
वो सही सलामत नहीं रहा है, उसकी दिमागी हालत खो गई है, तो कुछ ना कुछ उसके साथ हो ही गया कांड। एक तो आदमी और आए थे यहाँ पर रहने के लिए, उसमें से औरत की मृत्यु हो जाती है। तो बोलती है क्या बात करी, तो रूम वाले ने मुझे दिया क्यों ये सब कुछ, ये रूम दिया क्यों? तो बोलती है पता नहीं बेटा, पैसे की लालच आजकल इंसान से कुछ भी करवा देती है। तो बोलती है कि लेकिन आंटी मुझे यकीन नहीं हो रहा कैसे ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आंटी बोलती है तुमसे जस्ट पहले ही 2 लड़के यहाँ पे रहने के लिए आए थे, पढ़ने वाले लड़के थे वो 2 लड़के 2 दिन भी यहाँ पे नहीं टिके थे, 2 दिन भी नहीं टिके थे और यहाँ से भाग गए थे। तो बोलती है आरती कि आंटी मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी, मैं अपने दोस्त के घर पे चली जाती हूँ। तो वो अपने दोस्त को फ़ोन करती है और रात में ही उसकी दोस्त आती है, गाड़ी लेके, एक्टिवा लेके आती है और रात में ही अपने दोस्त के घर पे चली जाती है। और सुबह सुबह आती है, पूरा सामान पैक करती है और इतने दिन से वो ओनर को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ओनर फ़ोन नहीं उठा रहा था, ना ही उसका फ़ोन लग रहा था। तो अपना सामान पैक करके अपने दोस्त के घर पे कुछ दिन के लिए चली जाती है और उसके बाद दूसरा घर लेके वापस से दूसरे घर में रहना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो भी उसके साथ कुछ दिनों में सारी चीज़ें हुई थी वो आज तक नहीं भुला पाई है, सोचो। और जो पूरी की पूरी घटना है ना, उसके भाई आशीष ने लिख के भेजा है। अरे अच्छा था वो लड़की ने ना ये छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के रखी। हाँ, वंटी ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद की। अगर वंटी नहीं मदद की होती तो आज कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई होती, सोचो। वहाँ पर बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। लेकिन खैर जो हुआ अच्छा हुआ, अब सब कुछ सही सलामत है। लेकिन आज भी लखनऊ के उस घर में, उस फ्लोर पे, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। कैसे रहेगा वो? पूरा का पूरा फ्लोर क्या, पूरी पूरी बिल्डिंग हॉन्टेड हुई हाँ। होगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इनके साथ और इनके परिवार वालों के साथ अब सब कुछ ठीक हो। तो अब तक इस कहानी को देखें तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी होगी तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।